हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की न्यू वीडियो में। तो आज हम लोग अपने पाइथन के कोर्स को कंटिन्यू करते हुए वीडियो 10 में डिक्शनरी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो डिक्शनरी एक पाइथन का एक डेटा स्ट्रक्चर है जो पाइथन में इस्तेमाल करा जाता है। तो ये किस तरीके से इस्तेमाल होता है? ये होता है की एंड वैल्यू पेयर में। नॉर्मल सी बात है तो मैं एक बना के दिखाता हूँ आपको। तो ये कैसे बनता है? तो इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले क्रड क्रड ऑपरेशंस हम इस पे देखेंगे। तो क्रड में सबसे पहले क्या आता है? क्रिएट। डिक्शनरी को बनाते कैसे हैं? तो उसमें बस आपको ये करली ब्रेसिस का इस्तेमाल करना है और आपकी डिक्शनरी बन गई बस। इसके बाद अगर मैं प्रिंट करवाऊँ कि बताओ भाई इसका टाइप क्या है, माई डिक्शनरी का, तो उसने बता दिया कि भैया ये डिक्शनरी टाइप की है। ओके, तो ऐसे करके क्रिएट किया जाता है। और रीड करने के लिए नॉर्मली कुछ नहीं, आपको प्रिंट लिख देना है माई डिक्शनरी, जो भी वेरिएबल का नाम आपने रखा है, एंड उसके बाद वो प्रिंट हो जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे हम इसे अपडेट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं एक दूसरी डिक्शनरी बनाऊँ, वो यही डिक्शनरी में कुछ वैल्यूज़ पुट करता हूँ। तो अब इसमें वैल्यूज़ कैसे पुट करते हैं? तो जैसे कि मैं नॉर्मल डिक्शनरी का एग्जांपल देता हूँ, तो उसमें आपने देखा होगा हर एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर से वर्ड्स को मैप करा जाता है, जिससे उस वर्ड्स को ढूंढना आसान हो जाता है। तो अभी वो आसान करने की बात नहीं है, फ़िलहाल ये है कि हर एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर से वर्ड्स को मैप कर रखा होता है। तो आपको जैसे मान लीजिए जो का ढूंढना है, तो आप ऐसे तो करेंगे नहीं, डिक्शनरी खोलेंगे और पहले पेज से पेज पलटना शुरू करेंगे, फिर जाएंगे एक एक करते 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 फिर जाके आप जे पे पहुंचेंगे। तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट सबसे पहले आप जे पे जंप करेंगे, जो कि आपको मतलब एक बार में ही मिल जाएगा। उसके बाद फिर उसके अंदर आप ओ पे जंप करेंगे, वहाँ पे भी वो अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट होता है, मतलब सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, ऐसे करते 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 जेड तक जा रहा होता है। तो डिक्शनरी ये ऐसे ही है। तो यहाँ पे भी आप वैसे ही करेंगे की वैल्यू पेयर का। तो एग्जांपल के लिए ऐसे होता है। तो एक स्ट्रिंग है तो हमें उसे स्ट्रिंग की तरह लिखना पड़ेगा, और आप ऐसे करके लिख सकते हैं। तो जिसमें एक एग्जांपल ये है, आ, ये उसकी की हो जाएगी सी, और 3 उसकी वैल्यू है। तो अगर मैं ऐसे ही करके यहाँ पे बनाऊँ, तो 1 की पे ए है, 2 पे बी है, एंड ऐसे करके डी तक मैंने लिख दिया है यहाँ तक। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो हमें मिल चुका है 1 पे ए, 2 पे बी, 3 पे सी, एंड 4 पे डी। तो ऐसे करके हमने डिक्शनरी में ये कैसे वैल्यू डलती हैं वो हमने देख लिया। तो अब इनको इसमें ये है, आप अगर एक ही की के ना दो वैल्यू कभी नहीं होगी। तो अगर मैं ई लिखूं तो अब देखना क्या होगा। तो आप जो भी बाद में सबसे बाद में जो वैल्यू जाएगी ना, जैसे मैंने यहाँ 1 को ई दिया है, लेकिन पहले मैंने 1 को ए दिया था। तो एक्चुअली बाद में आपने 1 पे ई दिया, तो ये इसने ना माना कि पहले जो मैंने एक डिक्लेयर करा था ना 1 की, उसमें वैल्यू बस मैंने बदल दिया है, पहले ए था तो अब ये है। तो इसने जो न्यू डिक्शनरी हमें आउटपुट में दी है वो 1 के साथ ई दी है, 1 के साथ ए नहीं है। तो इसमें यह है कि आपको एक की पे एक ही वैल्यू मिलेगी, मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये डिक्शनरी है। अब ऐसे करके मैं आपको एक थोड़ी एडवांस वाली डिक्शनरी दिखाता हूँ, माई डिक्शनरी 1। एंड इसके बाद मान लो 1 पे ए है, ऐसे करते करते गया 5 पे ना एक डिक्शनरी है। ठीक है, ये आप कर सकते हो। तो इसमें अगर मैं बोल दूं कि भैया ए पे ऐसे करके 3 तक मैंने भेजा, अब इसके बाद डी पर मैं एक और डिक्शनरी बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ये चलता है। तो वहाँ पे अगर आप लिख दोगे कि नेम पाइथन लिख देता हूँ मैं, एंड इसके बाद नेम पे ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि नेम एक स्ट्रिंग है, तो हमें उस स्ट्रिंग की तरह रखना पड़ेगा। उसके बाद मैं फिर टाइप स्ट्रिंग ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, अब आप इसको प्रिंट करवाऊँगा मैं, तो हमें मिल जाएगा माई डिक्शनरी 1। ऊपर वाले प्रिंट को मैं रोक देता हूँ ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो इसे देखने में। तो ये आपने देखा, ये ऐसे होता है कि आप डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना सकते हैं। तो अगर आप डिक्शनरी बना सकते हैं तो आप लिस्ट भी बना सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं 4th पे एक लिस्ट बना देता हूँ। 4th वाले को मैंने ये डिलीट किया और ये बन गया मेरे, ए है उसमें, फिर बी है, फिर एक सी है। तो ऐसे करके आप जितना चाहे उतना खेल सकते हैं। तो यहाँ आपको ये रहा ना 4th। तो 4th की पर एक लिस्ट है जिसमें ए, बी और सी है। ऐसी करके आप टपल्स भी बना सकते हैं। तो टपल्स बनाने के लिए ऐसे कर लो, ए, बी एंड सी, इसको आप एंटर करो तो 1 पे एक टपल है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के अंदर इनबिल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको जिसके अंदर जो बनाना है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग टपल के अंदर डिक्शनरी बना सकते हैं? लेट्स सी, हम भी देख लेते हैं माई टपल। तो एक ये है,
टपल उसके अंदर आप चाहते हैं कि आपकी डिक्शनरी बन जाए, ठीक है, तो वो भी बन सकता है। ए वैल्यू पे ए है, बी वैल्यू पे बी है, एंड सी वैल्यू पे सी है, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ माई टप, तो इसने हम एक टपल ऐसी बना सकते हैं जिसके अंदर ये हो, ऐसी करके इसके अंदर आप लिस्ट भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो करना है वो कर सकते हैं आप इसके साथ। मतलब ये एक दूसरे के साथ एडजस्टेबल है एंड अच्छा इस्तेमाल इनका किया जा सकता है डिक्शनरी के अंदर लिस्ट लगाना वगैरह वगैरह का। तो अब हम इसमें ना की से एक्सेस करते हैं वैल्यू को। तो मैं चाहता हूँ कि भाई बताओ कि 1 पे क्या है, तो उसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और बस उसके बाद जो भी की है, मेरे तो पाइथन का इंटेलिजेंस है तो वो मुझे बता रहा है कि इसके अंदर जो कीज़ है वो 1 2 3 4 5 है। तो ऐसे करके मैं 1 2 3 4 एंड 5 सबकी एक्सेस करवाता हूँ। तो पहले पे ये इसने दिया है ABC, अगले पे है B, फिर है C, फिर एक लिस्ट है ABC की, और फिर उसके बाद ये है एक डिक्शनरी। तो अब 5 के अंदर अगर मैं फिर से ये दबाऊँ तो अब ये मुझे बोल रहा है कि 5 के अंदर फिर मुझे एक डिक्शनरी मिली ना, तो अगर मैं इसके वो करना चाहूँ तो मैं इससे बोलूँगा भैया ए के मुझे वो बताओ ए पे क्या है, तो ए पे उसने बोला 1 है, जो कि टेक्निकली ए पे 1 ही है, 5 के ए पे ये 1 है। तो अगर मैं डी को एक्सेस करूँगा तो मुझे फिर से एक डिक्शनरी मिलेगी, कंट्रोल ऑल्ट एन, और ये मुझे डिक्शनरी मिल गई। अब मैं इसके नेम को एक्सेस करना चाह रहा हूँ, नेम, तो नेम की वैल्यू है पाइथन। तो ऐसे करके आप इसमें वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे करके अगर आपको मान लीजिए पता नहीं है कि किसकी की क्या है, तो मान लो मेरी डिक्शनरी है तो मुझे इसकी कीज़ चाहिए, तो इसके लिए आप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं कीज़ का, ठीक है। तो मैं बाकियों को अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ एंड हम लोग इसे रन करते हैं। तो कीज़ का एक्चुअली में ऐसे होता है, फंक्शन होता है तब ये की को रिटर्न करता है। तो इसने मुझे हमें बता दिया कि इसमें जो की है वो 1 से लेकर 5 तक है। ऐसे ही करके अगर मैं बोलता कि भैया जो 5th नंबर पे है उसकी कीज़ क्या है, तो ये बता देता ABCD है। और 5th नंबर पे अगर मैं बोलता कि डी की कीज़ क्या है, तो ये बता देता कि नेम और टाइप है। तो ऐसे करके आप कीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर मान लो कोई वैल्यू आपको डिलीट करनी है, नहीं चलो पहले डिलीट ही करके दिखाता हूँ, फिर अपडेट करके दिखाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो 5th नंबर पे है वहाँ पे आप आ जाए एंड्रॉयड, लेट्स सपोज एक मिनट डिलीट, अच्छा हाँ डिलीट ही करना है ना। तो आप बस ऐसे लिखेंगे डिलीट, और उसके बाद अगर प्रिंट करवाएंगे ना दोबारा से माई डिक्शनरी को, तो बस आपका वो हो चुका है डिलीट, आपको टेंशन नहीं लेना है। और ये रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो की है वो 5th नंबर वाली अब है ही नहीं, तो मतलब 5th की वो डिलीट हो चुकी है। अब मान लो आपको अपडेट करना है, तो आपको कुछ नहीं, माई डिक्ट सबसे पहले आपको लिखनी होगी की, तो की मान लो 5th वाली है एंड वहाँ पे है एंड्रॉयड, एंड्रॉयड है लिखा हुआ एंड्रॉयड, और इसके बाद अगर आप प्रिंट करवाएंगे तो देखना वो 5th की में इसने एंड्रॉयड वैल्यू डाल दी जो कि पहले नहीं थी। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो वो डाल देगा, और अगर एग्जिस्ट करेगी तो उसे वो अपडेट कर देगा। तो अगर मैं डिलीट फंक्शन को हटा दूँ एंड उसके बाद करूँ, तो 5th पे अभी मेरे पास ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग नहीं डिक्शनरी है ये 5th की पे, लेकिन अब मेरे पास 5th पे वो एंड्रॉयड है जो कि मैंने अपडेट किया। तो ऐसे करके हमने डिक्शनरी को कैसे क्रिएट करते हैं सबसे पहले देखा। उसके बाद डिक्शनरी में थोड़ी और एडवांसमेंट देखी कि उस डिक्शनरी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डल सकती हैं। लाइक डिक्शनरी के अंदर आप की यूनिक होनी चाहिए, बस डिक्शनरी ये इस चीज़ पे चलता है कि की उसमें यूनिक होती है, वैल्यू का कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। आप टपल दो, लिस्ट दो, या फिर एक और डिक्शनरी दो, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो उसको चलने देता है। उसके बाद हमने देखा कि रीड कैसे करते हैं डिक्शनरी को, डिक्शनरी की वैल्यूज़ को। अगर वो नेस्टेड डिक्शनरी है तो उसको कैसे करते हैं। ये डिक्शनरी के अंदर जो डिक्शनरी होती है उसे हम लोग नेस्टेडनेस कहते हैं, मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक, ठीक है। ये वर्ड्स आप पहले भी बाद में भी कई बार सुनेंगे, तो इसको ध्यान रखना कि नेस्टेड का मतलब क्या होता है। नेस्टेड का मतलब मेन है, उसके अंदर फिर है वो, और उसके अंदर फिर है, ऐसे करते करते वो लेयर बाय लेयर है, तो उसे ही नेस्टेडनेस कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे उसकी कीज़ को आप रीड कर सकते हैं किसी भी डिक्शनरी को। तो ये डॉट कीज़ को फंक्शन इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शन कुछ नहीं, अगर किसी भी कीवर्ड मतलब कि वर्ड के सामने अगर ये दो ऐसे पैरेंथेसिस लग जाते हैं तो वो एक फंक्शन बन जाता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि फंक्शंस एक्चुअली में क्या होते हैं, बट
अभी के लिए आप बस मानिए कि ये मतलब डिक्शनरी में अगर आपको कीज़ पता लगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्शनरी का नाम देना होगा और डॉट कीज़ आप लिखेंगे तो आपको डिक्शनरी पता चल जाएगी। तो ऐसे करके हम रीड कर सकते हैं। इसके बाद अपडेट करने के लिए मैंने बता दिया कि आपको की देनी है और बस इक्वल टू लगा के जो भी आप न्यू वैल्यू देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसके बाद अगर फिर है डिलीट करना, तो डिलीट करने के लिए मैंने बता दिया है, आपको बस डेल लिखना है और उसके बाद वो वेरिएबल का नाम जो भी आपकी डिक्शनरी है एंड उसके बाद आपको वो की देनी है। तो जैसे ही आप ये देंगे तो उसके बाद वो डिक्शनरी में से उसको डिलीट कर देगा। तो ऐसे करके हमने डिक्शनरी के CRUD ऑपरेशंस जान लिए। हर एक डेटा स्ट्रक्चर का यही मेन पॉइंट, यही 4 मेन पॉइंट है कि आप उसे क्रिएट कैसे करते हैं, रीड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं और अपडेट कैसे करते हैं। तो हमने डिक्शनरी के वो चारों पॉइंट्स देख लिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुका होगा। अगर नहीं समझ आया है तो एक दो बार वीडियो को दोबारा देखिए, आपको मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप ये समझ जाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी या बाय।